हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास के दोहे जो बिरह को अंग नामक शीर्षक से लिए गए हैं, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है, जो वाणी कबीरदास की है। आज क्या कहते हैं कबीरदास इस पद में कि यहु तन जालह मस करो और लिखो राम का नाव, लेखड़ी करु करंक की और लिख लिख राम पठाओ। कि जालो मतलब जला दो, मस का अर्थ है स्याही, और लेखनी का अर्थ है लेखनी या कलम, जिसको कह सकते हैं। और करंक का मतलब होता है हड्डी। ठीक, इस दोहे में या साखी में कबीरदास कहते हैं कि बिरहणी अपनी प्राण देकर अपने प्रिय को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। वो क्या कहती है? विरह में पत्र लिखती है, और पत्र लिखने के वो क्या क्या इस्तेमाल करती है, प्रयोग में लाती है। कहती है कि यह तनु जाले मस्त। गृहिणी कहती है कि इस तन को जला दूँ तो उसकी राख मिले बनेगी, तो राख से वो स्याही बनाए। इस तन को जलाकर मस्त कर, इस तन को जला दे, जलाने के बाद राख बचेगी, वो राख की वो स्याही बनाए। स्याही समझ रहे हो ना? और लिखो राम का नाम, और जो है वह राम का नाम लिखे, मतलब अपने उस परमात्मा को या अपने प्रीतम को वह नाम लिखे, उसके नाम एक पत्र लिखे। ठीक, इस शरीर को जला दे और उस शरीर को मतलब स्याही बनाए, उस राख की वो स्याही बनाए। और लेखड़ी करूँ कलंक की, और हड्डियाँ जो बजे हड्डियों की वह कलम बना ले। हड्डियों की कलम बना के बोर बोर उस राख से वो बोर बोर वो अपने प्रीतम को पत्र लिखेगी। और लिख राम का नाम पठाओ, और उसमें वो लिख राम का बार बार नाम लिखकर कि हे प्रीतम, आप अगर आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं ऐसे विरह में है, विरह में इस तरह से मैं जल रही हूँ कि इस शरीर जो है एकदम पूरा जर्जर हो चुका है, चलने फिरने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक, मतलब आत्मा और परमात्मा, आत्मा इस प्रकार से दुखी है, या विरही जो है इस प्रकार से दुखी है। कह रहे कि हे प्रीतम, हे परमात्मा, यह तन जालो, इस तन को जलाकर स्याही बना लूँ, और लेखनी हड्डियों की जो है वो कलम बना लूँ, तो उस प्रीतम को जो है वह पत्र लिखे। विरह कि मेरी विरह अवस्था में इस दशा हमारी क्या है, किस प्रकार से दशा हो गई। लिख लिख लिखा है, तो यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, इसमें विरही जीव आत्मा की परमात्मा से मिलने की आकांक्षा के लिए जो है नए नए जो है रूपों में प्रकट कर रही है। उसका जीवात्मा का एक ही देह है कि उसे उस परमात्मा के दर्शन, परमात्मा से एकाकार। अगला है सब रंग तंत्र रबाब तन, और बिरह बजावे है नित्य, और न कोई सुनी सकें के साईं के चित। अब क्या कहते हैं कबीरदास कि सब रंग तंत्र रबाब तन। कबीर कहते हैं कि इस शरीर की सारी सिराएं, राग का मतलब है सिराएं, सिराएं का मतलब होता है नसें। इस शरीर की सारी नसें रबाब वाद्य यंत्र है। रबाब क्या है? एक वाद्य यंत्र है जिसके तार हैं,
वो कहते हैं इस शरीर, कबीर कहते हैं कि इस शरीर की सारी नसें रबाब यंत्र है, वाद्य यंत्र है। ये शरीर की नसें नहीं, एकदम समझ लीजिए कि रबाब जो वाद्य यंत्र होता है ना, ऐसे बजाया जाता है, देखे नहीं ऐसे बिना के, नहीं तार वाला है ना, वही वो कहा कि वो रबाब यंत्र है, उसमें तार है, जिसे आराध्य परमात्मा के प्रति साधक में विद्यमान विरह नित्य प्रति बाजता रहता है। उसका कहने का मतलब ये था कि सब रंग तंत्र रबाब तन विरह बजावे नित्य, जो विरह में जो है नित्य बाजता रहता है, सदैव बाजता रहता है। कि ये शरीर की सारी सिराएं जो रबाब वाद्य यंत्र हैं, जो उस परमात्मा के प्रति साधक में जो सदैव जो विद्यमान विरह है, उस विरह से वह नित्य बाजता रहता है। ठीक, परमात्मा के प्रति साधक के हृदय में जो विरह है, उस विरह में वह नित्य बाजता रहता है। मतलब वह वाद्य यंत्र जो है, रबाब यंत्र जो है, नित्य बाजता रहता है। कैसे बाजता रहता है? जैसे उस परमात्मा के लिए जो है साधक में जो है विरह, उस विरह में वह सदैव बाजता रहता है। फिर कहते हैं और न कोई सुमण सके कई के साई के चित। उस वाद्य यंत्र से जो धुन निकलती है उसी और कोई नहीं सुन सकता। मतलब उस याद यंत्र से और न कोई सुन सके, उस याद यंत्र से जो धुन निकलती है तो उससे कोई और नहीं सुन सकता। उसे या तो परमात्मा सुन सकता है या फिर साधक का हृदय या चित्त सुन सकता है। ठीक, तुम्हारे ईश्वर के प्रति तुम्हारी जो भाव हैं, उन भावों को कोई जान सकता है कि तुम्हें ईश्वर से कितना प्रेम है, ईश्वर से क्या प्रेम है। अगर मनुष्य से ही ले लिया जाए कि हमको मनुष्य से कितना प्रेम है, ये तुम बता सकते हो कितना प्रेम है ना? नस काट के बता दो, गला काट कर, हाँ लटक कर, कैसे बताओगे भाई? इतना प्रेम है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो मतलब ऐसे कर लीजिए कि सब रंग तंत्र रबाब तन कि इस शरीर की सारी नसें जो हैं रबाब वाद्य यंत्र हैं, जो विरह में सदैव बजती रहती हैं। उस परमात्मा के या प्रिय के वियोग में, विरह में सदैव बजती रहती हैं और न कोई सुन सके। और उस वाद्य यंत्र की जो धुन निकलती है उसे कोई सुन नहीं सकता। केवल उस वाद्य यंत्र की धुन दो ही लोग सुन सकते हैं, जिसके लिए वो धुन निकल रही हो, या तो वो परमात्मा या प्रीतम सुन सकता है, या जिसके हृदय से वह धुन निकल रही है। ठीक, वाद्य यंत्र की धुन दो ही लोग तो पहचान सकते हैं कि विरह कितना है। जिसने चोट दी हो वो जान सकता है कि हम चोट कितनी लगी है, और जिसने मारा हो उसने अपनी फुल ताकत से मारा हो तो उसे लगे कि हाँ हमने कितना आघात किया है। तो उसी तरह से विरह भी है कि केवल उसे दो ही लोग जान सकते हैं, या जिसके हृदय में है या जिसने दिया। तो वही कबीरदास यहाँ भी कहते हैं कै साई के चित, केवल उस वाद्य यंत्र की धुन दो ही लोग सुन सकते हैं, या तो वो परमात्मा सुन सकता है या फिर वह साधक जान सकता है कि उसे कितना विरह है, दुख है, या उस धुन को सुन सकता। ठीक, विरह बजावे। ठीक, तो इसमें अनुप्रास अलंकार, साखी छंद, साखी हैं तो सब दोहे छंद में लिखी गई। भाषा चाहे पंचमेल खिचड़ी लिखी और चाहे सद काकड़ी की, दोनों से। ठीक, अगला इस दोहे में क्या कहते हैं? नैननि अंतर आचरु
और निस दिन निरसों तोय, और तब हरि दर्शन देहुगे, सो दिन आवे मोय। अब क्या कहते हैं कबीरदास, जीवात्मा जो है वह उस परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल है, उस परमात्मा के दर्शन को चाहती है। तो जीवात्मा क्या कहती है कि नयनन अंतरि आचरु, नयनन अंतरि आचरु, निस दिन निरसै तोय, कि हे प्रभु मेरा वश चले तो मैं आपको अपने नेत्रों में बसा लूँ। कि नयनन अंतर आचरू, कि मेरा अगर बस चले तो मैं अपने नेत्रों में आपको बसा लूँ, और जब देखूँ तो तुम्हारा ही चित्र हमको सामने आए, तुम्हारी ही प्रतिबिंब नजर आए। क्यों? अगर आँखों में बसाओगे तो क्या होगा, जिसको बसाओगे तो वही तो आएगा। तो वही जीवात्मा या विरही या प्रीतम कहती है, ये जीवात्मा कह रही कि हे प्रभु मेरा वश चले तो मैं आपको अपने नेत्रों में बसा लूँ। कि नयन अंतर मतलब अंतर में, आचरण मतलब आचरण करूँ, मेरा वश चले तो मैं आपको अपने नेत्रों में बसा लूँ। और निस दिन निरसों तोय, निरसों का मतलब होता है देखें, और निस दिन निरसों तोय, तो निस दिन मतलब प्रत्येक दिन या सदैव जो है वो तुमको देखते रहे। कि निस दिन निरसों तोय, तो निस दिन मतलब प्रत्येक दिन जो है तुम्हें को निहारते रहे या देखते रहे। और तब हरि दर्शन देंगे, तब हरि दर्शन देंगे, तो मैं आपको जो है दिन रात प्रतिक्षण जो है देखती रहूं। निस दिन, निस मतलब यहाँ रात्रि है, दिन मतलब दिन, निरसों मतलब देखें, तो दिन रात जो है यहाँ मैं आपको देखती रहूं। फिर अब हरि दर्शन देंगे, कि वह अब कब दिन आएगा जब आप मुझे दर्शन देंगे। कब हरि दर्शन दोगे मतलब वह दिन कब आएगा जो हे परमात्मा या हे ईश्वर या हे प्रीतम जब मुझे आप दर्शन देंगे। सो दिन आवे मोहि, यानी आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त मैं कब कर सकूंगा, ऐसा वह दिन कब आएगा जी कि मैं आपको सदैव दर्शन, दिन रात जो है मैं आपको दर्शन पा सकूं। कोई दिक्कत?